हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में एक अपना हाई बना था पिछली बार का, स्टॉक अपने उसी हाई को टेस्ट करके नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल बनाया वो जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और किस दिन से स्टॉक भयंकर गिरेगा मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था। और वो लेवल जैसे ही टूटा स्टॉक में गिरावट आई। तो अब जो है हमारा स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट और टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मंथली चार्ट से आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने हमारा पिछली बार यहाँ पर हाई बनाया था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 34 रुपये 70 पैसे के आसपास का है। और उस स्टॉक ने उसी इसके पिछले वाले मंथ में जो हाई बनाया था वो 35 रुपये 90 पैसे के आसपास का बनाया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। पर स्टॉक ने अभी क्लोजिंग नहीं दी है मंथली चार्ट पे, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा और इस कैंडल के ऊपर क्लोज दे देता है तो हमें ये जो है पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई देगा और फिर स्टॉक का हमारा जो ऊपर की तरफ जाने के बाद जब गिरावट आएगी तो यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल स्टॉक चल रहा है अभी हमारा डेली चार्ट में, अगर आप देखेंगे तो कल के दिन में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया था और मैंने कहा था कि स्टॉक जो है हमारे पिछले हाई के पास में है और स्टॉक ने उस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया। तो अगर आपको अब जो टारगेट रखना है वो आप हमारे इसी हाई के पास का रख सकते हैं, जो कि 40 रुपए के आसपास का है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टारगेट। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कैंडल ने सपोर्ट लिया था वो आप देख रहे हैं कि इस कैंडल के जो हाई था स्टॉक ने उसी के आसपास सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट उसी वैल्यू से। और जो कैंडल बनी वो हमारी हैमर बंडी। तो अब यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस बना है वो इस कैंडल के लो का बना है। तो अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फर्दर कंटिन्यू गिरावट रहेगी। फिर स्टॉक में हमारा इस लेवल के पास में सपोर्ट लेवल है जो 27 के आसपास का है। फिलहाल अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक ने जो कैंडल बनाई वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, हैमर कैंडल बनी है। तो आशा करते हैं कि उस लेवल को वो बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं देगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज के दिन स्टॉक में ट्रेडिंग क्या रही। देखिएगा, कल स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई, यहाँ से स्टॉक में गिरावट आई और मैंने कहा था कि स्टॉक हमारा रेड कैंडल और इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक यहीं पर लेवल पे बार बार जो है सपोर्ट ले रहा है। जैसे ये लेवल टूटेगा गिरावट आएगी। तो 2 दिन में स्टॉक में गिरावट आई और मार्केट भी नेगेटिव था, पर यहाँ पर 2 दिन से फिर देखेंगे तो मार्केट भी पॉजिटिव है और इस स्टॉक ने भी पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए ये हैमर कैंडल बनाई थी और कहा था कि स्टॉक अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, आज एक और पॉजिटिव इंडिकेशन हमें ये मिला है कि स्टॉक ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक ने जो लो बनाया इस लो के ऊपर बनाया है और कल के हाई को भी ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक में एक हल्का फुल्का अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टारगेट कौन सा रखना है? पहला टारगेट आपको यहाँ पर रखना है 35 रुपए 30 पैसे का। दूसरा टारगेट आपको रखना है यहाँ पर 35 रुपए 90 पैसे का। और तीसरा इंपॉर्टेंट टारगेट रखना है 36 रुपए 75 पैसे का। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इसी लेवल को ब्रेकआउट दिया था जो हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मैं बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी स्टॉक चल रहा है हमारा अप ट्रेंड में और स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है। तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे गिरावट आई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर गिरावट आई, फिर हाई बनाया, फिर गिरावट आई, फिर हाई बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट ले लिया। तो आशा करते हैं कि स्टॉक धीरे धीरे फिर से हमारा इस हाई के पास जाएगा और ब्रेकआउट करेगा। पर स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को भी लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा काम आएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारा स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो अभी देखिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के बेस पर स्टॉक ने यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दिया था। यहाँ से सेल के लिए, यहाँ पे बाय के लिए। और अभी अगर मूविंग एवरेज पे काम करते तो इसके ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर आप इसके सहारे सहारे भी चलेंगे तो आपको ये काम करता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप नीचे वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ से घटता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि अब स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्सल लेने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, शेयर की प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी चीज का कॉम्बिनेशन हम एक वीडियो के साथ में नहीं बता सकते, क्योंकि वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, साथ में चार्ट का कॉम्बिनेशन, कैंडल का कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन और डिलीवरी का कॉम्बिनेशन और उसके साथ में मूविंग एवरेजेस का, फिर वीकली चार्ट का, ये सब अगर हम एक एक चीज अगर सीखेंगे समझेंगे एक ही वीडियो में, तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आपको बोरिंग लगेगा। तो मैंने चीज आपको बता दी, स्टॉप लॉस कौन सा रखना है। जब तक कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा, तब तक आपको वेट करना है। जैसे कैंडल रेड बनती है, आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।